हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, मितेश एंड मंगेश, और इनका आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। तो फाइनल अकाउंट का कोई भी सम आप सॉल्व करेंगे तो आप पहले ट्रायल बैलेंस रीड कर लीजिए। ट्रायल बैलेंस में आप पहले पेंसिल से मार्क कर लीजिए कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा और कौन सा बैलेंस शीट में आएगा। जो ट्रेडिंग का आइटम है उस पर टी लिख दीजिए, जो बैलेंस शीट का आइटम है उस पर बी लिख दीजिए और जो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है उस पर पी लिख दीजिए। उसके बाद एडजस्टमेंट रीड कीजिए और एडजस्टमेंट रीड करके आप एडजस्टमेंट पे टिक कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जिस पे टिक किया हुआ है मतलब वो इंडिकेट करेगा कि उस पर एडजस्टमेंट है, और आप उसको फर्स्ट कॉलम में लिखोगे और उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, एक लाइन छोड़ना एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए, और जिस पे आपने कोई टिक नहीं किया उसको आप डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में लिख देना। तो देखते हैं, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला है आपका स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब ये 1 अप्रैल का स्टॉक है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है और ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट इज बिल्डिंग बैलेंस शीट, कैरिएज ट्रेडिंग, सिर्फ कैरिएज दिया इसलिए ट्रेडिंग। ये अगर कैरिएज इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग अकाउंट और कैरिएज आउटवर्ड होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सिर्फ कैरिएज दिया है तो ट्रेडिंग में लिखना है, मतलब ये कैरिएज इनवर्ड है। देन फैक्ट्री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस में आता है बट यहाँ पे फैक्ट्री इंश्योरेंस मेंशन किया है इसलिए ये फैक्ट्री एक्सपेंस है। सो फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। देन पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है आपका, आपने बिल ड्रॉ किए हैं। डेटर्स मतलब कस्टमर जिनसे पैसे लेने। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, ये सेल्स से लेस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेजेस ट्रेडिंग, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस। लूज टूल्स एसेट्स है, लूज टूल्स मतलब हैमर पाना वगैरह जो रहता है आपका, तो वो एसेट्स है आपके लिए, तो आप इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग मतलब दिस इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, सो दिस विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब ड्यूटी पेड ऑन सेल्स, तो सेल्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपने सेल्स पे पे किए हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, और परचेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी होता मतलब ड्यूटी पेड ऑन परचेजेस तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता। नेक्स्ट है कैश इन हैंड बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस बैलेंस शीट। कन्वेंस मतलब ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे। फर्नीचर एसेट्स है बैलेंस शीट, फर्नीचर एसेट्स है बैलेंस शीट। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस। रेंट रेट एंड टैक्सेस तीनों भी एक्सपेंसेस हैं, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स नॉर्मली कैपिटल अकाउंट में आता है, लेकिन आज देखिए आपके सम में कैपिटल भी दिया है एंड करंट अकाउंट भी दिया है, कैपिटल अकाउंट भी दिया है और करंट अकाउंट भी दिया है। सो जब दोनों दिया रहेगा तो आप कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखोगे और आप करंट अकाउंट बनाओगे। When current and capital both are given, we will draw current account. Capital we will write directly in the balance sheet as it is. इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, ये आप बैलेंस शीट में लिख लेना। और करंट अकाउंट आप बनाओगे और पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट होगा वो आपके करंट अकाउंट में सॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट या इस क्वेश्चन में आगे सैलरी टू पार्टनर आने वाला है, ये सब आप करंट अकाउंट में लिखोगे और कैपिटल आप बैलेंस शीट में लिख दोगे डायरेक्टली विदाउट एनी चेंज। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऐसे का ऐसे लिख देना है। ऐसे कब करना है, जब आपके क्वेश्चन में दोनों दिए हैं। अगर करंट अकाउंट नहीं दिया है तो आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे और पार्टनर से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में जब दोनों दिया है तो कैपिटल आप डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिख लेना और करंट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा और पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में सॉल्व होंगे। ठीक है, सो ड्राइंग्स अब आप करंट अकाउंट में लिखोगे। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग, कैपिटल डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखेंगे जैसे अभी हमने बताया। आउटस्टैंडिंग सैलरीज मतलब सैलरीज पे करना बाकी है, तो ये इसका सिंगल इफेक्ट आएगा। ये अगर एडजस्टमेंट में होता आउटस्टैंडिंग तो इसकी 2 इफेक्ट होती थी, बट ये ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इसकी एक ही इफेक्ट आएगी। ये बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटीज में लिखना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब आपको सैलरी पे करना बाकी है। बिल्स पेबल बैलेंस शीट। रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न, परचेजेस से डिडक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट। और करंट अकाउंट आपको अभी बताया, करंट अकाउंट सेपरेट ओपन करना है, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड। कभी कभी वो करंट अकाउंट आपको डेबिट साइड भी देंगे तो आप उसका बैलेंस डेबिट में लिखेंगे। यहाँ पे क्रेडिट साइड दिया है तो करंट अकाउंट हम बनाएंगे और क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों पार्टनर्स के कॉलम में। अगर यही डेबिट दिया होता तो डेबिट साइड बैलेंस लिखना होता था।
3:1 में शेयर करेंगे, ये आपका रेशियो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बोला है पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब दोनों पार्टनर्स को ग्रॉस प्रॉफिट पे कमीशन 1% कमीशन मिलेगा, दोनों पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा और कमीशन जो होगा वो 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा अभी हम नहीं बता सकते, हमको ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करनी होगी और ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके मालूम पड़ेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है और जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा उसका 1% हम कैलकुलेट करेंगे और हम दोनों पार्टनर्स को कमीशन देंगे। तो इसकी इफेक्ट क्या आएगी, ये कमीशन पार्टनर्स के लिए तो इनकम है लेकिन फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, फर्म को उनको कमीशन पे करना है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट साइड लिखोगे और इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी, आज आप करंट अकाउंट बना रहे हैं तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है आपको, पार्टनर्स के लिए ये इनकम है। क्लोजिंग स्टॉक पे कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस आर ड्यू बट दे आर नॉट पेड, सो ऑडिट फीस 400 रुपये आउटस्टैंडिंग है, इसकी दो इफेक्ट ऑडिट फीस में ऐड होगी और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, सेम कैरिज पे भी। तो हम ऑडिट फीस और कैरिज पे टिक कर देंगे पेंसिल से, ये इंडिकेट करने के लिए कि इन पे एडजस्टमेंट्स है। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500। तो आप ट्रायल बैलेंस में देखिए यहाँ पे आपको बिल्डिंग दिया होगा 48,500, बिल्डिंग इज 48,500 और अब एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि बिल्डिंग 46,500 हो गई, मतलब आपकी बिल्डिंग का वैल्यू 2,000 रुपये कम हो गया है, बिल्डिंग का वैल्यू 2,000 रुपये कम हो गया। तो कम क्यों हुआ, बिल्डिंग को आपने डेप्रिशिएट किया है। बिल्डिंग या किसी भी एसेट्स की वैल्यू में अगर आपको डिफरेंस दिखता है तो वो डिफरेंस आप डेप्रिशिएशन लेंगे अगर वैल्यू कम हुई है तो। नेक्स्ट है फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है आपको, फर्नीचर से आप 5% लेस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, दोनों को डेप्रिशिएट करना है और दोनों की सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5%, मतलब आपका पार्टनर्स का जो कैपिटल है उस पर उनको 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा, 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, पार्टनर्स के लिए तो इनकम है बट फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म को इंटरेस्ट पे करना है पार्टनर्स को, तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कैलकुलेट होगा 2.5% और इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। इफेक्ट आप करंट अकाउंट में दोगे लेकिन 2.5% आप कैपिटल अमाउंट पे ही कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए आपका कैपिटल का अमाउंट है, फर्स्ट पार्टनर का 1,50,000, इसका 2.5% और इसका 50,000 पे 2.5%, इसकी दो इफेक्ट आएगी, एक प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मितेश का 2.5% 3,750 और मंगेश का 1,250 और इसकी सेकेंड इफेक्ट आप करंट अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड लिखना है। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹900 वॉज टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज, आपको ये इफेक्ट याद रखनी है, पार्टनर्स ने फर्म से अगर गुड्स विड्रॉ किए तो पार्टनर्स अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा, ये ड्राइंग्स है इनकी, तो गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस सो ट्रेडिंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, आप क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय गुड्स टेकन बाय मंगेश फॉर पर्सनल यूज 900 और ये ड्राइंग्स है, सो पार्टनर्स करंट अकाउंट में इफेक्ट जाएगी डेबिट साइड, 2 ड्राइंग्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आप डेबिट साइड लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। ये एडजस्टमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, राइट ऑफ ₹1,000 एज अ बैड डेब्स, मतलब आपको 1,000 रुपये बैड डेब्स राइट ऑफ करनी, मतलब डेटर्स से 1,000 रुपीज़ लेस होगा, डेटर्स मीन्स कस्टमर जिनसे आपको पैसे लेने हैं, अब 1,000 रुपये आपको नहीं मिलेंगे ऐसा आपको लगता है तो डेटर्स से लेस हो जाएगा और डेटर्स से लेस करने के बाद जो आएगा उस पर 3% RDD है, डेटर्स के अमाउंट पे 3% RDD। तो ये देखते हैं ये कैसे होगा। यहाँ पे आप देखिए आपके डेटर्स का अमाउंट, सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे दिया है 52,200, इसमें से पहले 1,000 रुपये आप माइनस करेंगे, 1,000 रुपीज़ आप माइनस करेंगे, आप लिखेंगे लेस बैड डेब्स 1,000, फिर माइनस करके ये अमाउंट हो जाएगी 51,200 और 51,200 पे फिर आप 3% न्यू RDD कैलकुलेट करेंगे और इसकी सेकेंड इफेक्ट, अगर बैड डेब्स पहले से ही आपके पास रहेगा तो आप बैड डेब्स में ऐड करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे 2 बैड डेब्स और उसके बाद उसमें आप RDD ऐड करेंगे, मतलब बैड डेब्स डेटर से लेस होगा, न्यू RDD भी डेटर से लेस होगी और इनकी सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड होगी। अभी जब हम सॉल्व करेंगे तब इस पर ज़्यादा डिटेल्स में देखते हैं। सो इस तरह से रीड हो करके हो गया हमारा। अब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे।
आपको पार्टनर्स के नाम लिखने हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपकी डेट रहेगी। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दो साइड है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट के दो कॉलम। तो हमने यहाँ पे जो ट्रेडिंग के आइटम्स थे वो शिफ्ट कर दिए। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ये पेज छोटा पड़ता है, इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पीछे के पेज पे बनाया है। प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम मैंने शिफ्ट कर दिए जिन पे एडजस्टमेंट है, उसको फर्स्ट कॉलम में लिखा है और उसके नीचे एक लाइन ड्रॉप कर दी है। उसके बाद पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल दोनों दिया था, तो आप करंट अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाए, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स और दोनों पार्टनर के कॉलम उनके नाम के साथ अमाउंट और उनका बैलेंस जो दिया था वो आपने लिख दिया। क्रेडिट में बैलेंस दिया था इसलिए क्रेडिट साइड लिखा। अगर ट्रायल बैलेंस में ये बैलेंस डेबिट में दिया होता तो आप डेबिट साइड लिखेंगे। हो सकता है कि एक पार्टनर का क्रेडिट रहे और दूसरे पार्टनर का डेबिट रहेगा, तो जिसकी क्रेडिट साइड बैलेंस रहेगी वो आप क्रेडिट में लिखोगे और जिसकी डेबिट साइड बैलेंस रहेगी वो डेबिट में लिखोगे। करंट अकाउंट आपने यहाँ लिख दिया, इसलिए कैपिटल अकाउंट आप डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखेंगे। मंगेश का अमाउंट और मितेश जो भी इनके नाम हैं और इनका टोटल यहाँ आ गया। एसेट्स हमने एसेट साइड लिख दिया है और जिस पे एडजस्टमेंट है उनके नीचे थोड़ी स्पेस ड्रॉप की है। डेटर्स पे दो एडजस्टमेंट है इसलिए उसको थोड़ा ज़्यादा स्पेस ड्रॉप किया है, 3 लाइन हमने ड्रॉ की हैं। तो अब हम फर्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। तो आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट है, इंफॉर्मेशन है कि मितेश और मंगेश दो पार्टनर्स हैं और 3:1 में शेयर कर रहे हैं। उसके बाद है पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑफ 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो वो तो हम ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद ही पता कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,700। हाँ, इसकी इफेक्ट हम दे सकते हैं अभी। क्लोजिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,700 और इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड। आपकी ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे आप एसेट साइड लिखेंगे। फर्नीचर के नीचे आपको एक लाइन ड्रॉप करनी है, तो आप यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 23,700। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऑडिट फीस और कैरिज दोनों आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे हम ऑडिट फीस में ऑडिट फीस जितना आउटस्टैंडिंग है वो ऐड कर देंगे। उन्होंने आपको आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस कुछ 400 बताया है, तो ये 2200 हो गया। साथ ही साथ कैरिज पे आउटस्टैंडिंग है और उन्होंने आपको कैरिज आउटस्टैंडिंग बताया है 600। तो ये दोनों मिला के हो गया 2380। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की सेकेंड इफेक्ट, दोनों एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो इनकी सेकेंड इफेक्ट आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, दोनों को आप मिक्स करके लिख सकते हैं। ऑडिट फीस था 400, कैरिएज था आपका 600, सो दोनों का अमाउंट हो गया आपका 1000। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग को 46,500 कर दिया। तो आप देख रहे होंगे आपके बिल्डिंग की वैल्यू है 48,500 और ये आप इसकी न्यू वैल्यू हो गई 46,500। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज रिड्यूस बाय 2000 और वो जो रिडक्शन हुआ है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो आप जो 2000 का अमाउंट रिड्यूस हुआ है बिल्डिंग का उसको आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन। साथ ही साथ आपको फर्नीचर भी डेप्रिशिएट करना है, तो दोनों एडजस्टमेंट एक साथ कर लीजिए। फर्नीचर को आप 5% से डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन 5% ऑफ 6,400 इज 3,200 और माइनस करके आपके आउटर कॉलम में आएगा 60,800। अच्छा, डेप्रिशिएट किया आपने बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों को और इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। आप यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर को आपने डेप्रिशिएट किया 3,200 और बिल्डिंग को आपने डेप्रिशिएट किया था 2,000। दोनों मिला के हो गया आपका 5,200। डेप्रिशिएशन दोनों एसेट्स का टोटल 5,200। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 2.5%।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 2.5%। तो आप देखिए आपके जो पार्टनर्स कैपिटल है उस पर कैलकुलेट होगा, भले आपको करंट अकाउंट बनाना पड़ा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ये जो कैपिटल का अमाउंट दिया 1,50,000 इसी पे कैलकुलेट होगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लेते हैं एक मिनट। ये कैलकुलेशन पार्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले हम मंगेश की बात कर लेते हैं। मंगेश का कैपिटल है 1,50,000, उस पर 2.5%, तो 2.5 मत लिखिए, आप सीधा 25 लिख लीजिए और 0 कट कर दीजिए। आपका ये जो अमाउंट आएगा ये आएगा 37,500। तो आपका यहाँ पे पॉइंट था तो आप यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिए। 25 के 5 से 1 आगे था तो यहाँ पे भी 0 1 से पहले ले लीजिए। सो दिस इज़ योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मंगेश के साथ साथ दूसरा पार्टनर है, सॉरी ये मंगेश नहीं, ये मितेश का था। इसके साथ दूसरा पार्टनर मंगेश है और मंगेश का कैपिटल है 50,000। उस पर भी आप ऐसे ही कीजिए, 25 डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, ये आपको मिलेगा 12500। तो यहाँ पे पॉइंट था, आप यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए, तो ये हो गया 1250। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए भले इनकम है लेकिन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इनके नाम है मितेश। मितेश का भी आपने कैलकुलेट किया, आपको मिला था 3,750 और मंगेश का आपने कैलकुलेट किया था, उसका मिला था 1250। तो दोनों मिला के 5,000 रुपये इंटरेस्ट पे किया फर्म ने। ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखा। और इसकी सेकेंड इफेक्ट आप कैपिटल में नहीं, आप करंट अकाउंट में है, आप पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आएगा आप करंट अकाउंट में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका था 3,750 और इसका था 1,250। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹900 टेकन बाय मंगेश। तो आपको बताया गया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है। अगर पार्टनर ने गुड्स विड्रॉ किए तो पार्टनर्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। सो गुड्स से रिलेटेड कुछ भी रहेगा आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना। गुड्स गया तो क्रेडिट साइड लिखना, गुड्स से रिलेटेड रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना, गुड्स आया तो डेबिट साइड, गुड्स गया तो क्रेडिट साइड। बाय गुड्स टेकन बाय मंगेश फॉर पर्सनल यूज़। और आपका अमाउंट हो जाएगा, कितने का गुड्स लिया इसने, 900। तो ये 900 और ये ड्राइंग्स है। तो करंट अकाउंट आप आज बना रहे हैं, तो करंट अकाउंट में आप लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। मंगेश के कॉलम में 900, जिस पार्टनर ने विड्रॉ किया उसके कॉलम में आएगा। और लास्ट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट है, राइट ऑफ ₹1,000 फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से आपको वो 1,000 रुपये लेस करने हैं, तो आप ये लिखेंगे बैड डेब्ट्स, डेटर से लेस कर लीजिए 1,000, ये हो जाएगा आपका 51,200। और 1,000 रुपये लेस करने के बाद भी आपको डाउट है 3%, तो उसको हम लिखते हैं लेस न्यू RDD। 52,000 टोटल डेटर्स हैं हमारे, मतलब इतना पैसा हमको कलेक्ट करना है, लेकिन 1,000 रुपये बैड डेब्ट्स हो गया, मतलब 1,000 रुपीज़ अब मिलने का कोई चांस नहीं है। सो रिमेनिंग डेटर्स आर 51,200 और इस पे भी हमको डाउट है, तो हम 3% ये जो 1,000 रुपये माइनस करके है इस पे कैलकुलेट करेंगे। अगर RDD बोला है और बैड डेब्ट्स नहीं होता तो डायरेक्टली इस पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर बैड डेब्ट्स है तो पहले बैड डेब्ट्स लेस करना है फॉर द बैड डेब्ट्स जो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, और वो लेस करके जो अमाउंट आएगी उस पर 3% लेना है। तो ये हो रहा है 1516 और माइनस करके आउटर कॉलम में आप लिखेंगे 84 50। पहले से ही बैड डेब्ट्स होता तो उसमें ऐड करते हैं, तो अभी हम सिर्फ लिखेंगे 2 बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का अमाउंट है 1,000 और उसमें आप ऐड करेंगे न्यू RDD। न्यू RDD आपने कैलकुलेट किया था 1516, दोनों मिला के हो गया 2516। ये आपका
बैड डिप्स हो गया। और इस तरीके से आपके सारे एडजस्टमेंट हो गए। सिर्फ सेकेंड एडजस्टमेंट बाकी है, वो इसलिए बाकी है क्योंकि जब तक ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मिलेगा हम पार्टनर्स का कमीशन नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब हम ट्रेडिंग अकाउंट के टोटल करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के टोटल आपको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 1,73,600 सॉरी 1,73,400। हाँ, तो अगर आप ये टोटल करते हैं तो आपको क्रेडिट साइड की टोटल मिल रही है 1,98,000। अगर आप श्योर नहीं कि कौन सी साइड ज़्यादा है तो आप ऐसे रफ में लिख दीजिए पहले, क्रेडिट साइड टोटल इज़ 1,98,000। सिमिलरली आप डेबिट के भी टोटल कीजिए। डेबिट साइड के अगर आप टोटल कर रहे हैं तो आपको ये टोटल मिल रही है कुछ 99,000। सो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, जो टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड लिख लीजिए 1,98,000। सेम टोटल यहाँ पे भी आएगी 1,98,000। और जो डिफरेंस है, अगर आप क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस देखेंगे, क्रेडिट से डेबिट माइनस किया तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। और क्रेडिट साइड से डेबिट माइनस करके आपको मिला 99,000। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 99,000। और ये ग्रॉस प्रॉफिट पे, ये जो आपने अभी ट्रेडिंग अकाउंट में निकाला था, यही इस पे आपको पार्टनर्स को कमीशन पे करना है 1%। तो आप यहाँ लिखिए टू कमीशन टू पार्टनर्स। दोनों पार्टनर को मिलेगा, मितेश को भी 1% मिलेगा और मंगेश को भी 1% मिलेगा। सो 1% ऑफ 99,000, अगर आप 99,000 का 1% कैलकुलेट करते हैं, 99,000 इंटू 1/100 तो आपको मिलेगा 990। मंगेश का कमीशन है, 990 मितेश का कमीशन है, दोनों का सेम कमीशन है 1% इसलिए। अच्छा, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखा है क्योंकि ये फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, बट इनके लिए इनकम है। तो इनकम है तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में आप लिखेंगे क्रेडिट साइड, पार्टनर्स के लिए इनकम है। आप यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन टू पार्टनर्स। एक पार्टनर को 990 मिला, सेकेंड पार्टनर को भी 990 मिला। ये एडजस्टमेंट के लिए हमको वेट करना पड़ा क्योंकि ये एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट पे था, 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट बोला था, तो ग्रॉस प्रॉफिट पे 1% कैलकुलेट किया। और जब तक हमको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मिला हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, सो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे, दोनों साइड क्रेडिट और डेबिट। तो क्रेडिट साइड तो कुछ आइटम है ही नहीं ग्रॉस प्रॉफिट छोड़ के, तो क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 99,000। और अब जब डेबिट साइड की टोटल कर रहे हैं, आपको शुरू से लेके यहाँ ये सब आइटम्स के अगर आप टोटल करेंगे तो ये आपको मिलेगा 35,316। 35,316 मतलब आपकी क्रेडिट। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, बैड डेब्ट्स 1,000 है और ये 1,536 है, सॉरी। तो अब आप इसकी टोटल कीजिए, ये आ रही है 99,000। सेम टोटल हम यहाँ लिखेंगे सेम लाइन में 99,000। और ये जो डिफरेंस है 99,000 माइनस दिस टोटल, ये डिफरेंस है आपका 63,684। 63,684 और इसको आप लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट और फिर ये दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा, मंगेश और मितेश में। और ये 19980, इनका टोटल 1980 सॉरी 63,684। और ये डिफरेंस को आप लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट और दोनों पार्टनर्स में इक्वली 3:1 में डिवाइड होगा। तो आप इसको डिवाइड कीजिए 4 से, 63,684 डिवाइड बाय 4 आपको मिलेगा 15,921 फॉर 1 शेयर। और फर्स्ट पार्टनर का 3 शेयर्स है तो 15,991 इंटू 3 ये आ जाएगा 47,763। तो यहाँ से ये जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। नॉर्मली ये कैपिटल में जाता है बट आपने आज करंट अकाउंट बनाया तो आप इसको करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 47,763 और 15,921। अब इसके आप टोटल कीजिए
जो डिफरेंस आएगी वो बैलेंस कैरीड डाउन। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो डिफरेंस आएगा उसको बैलेंस कैरीड डाउन लिखेंगे, और वो पार्टनर्स कैपिटल का जो डिफरेंस है वो आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे, और फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी और एसेट्स दोनों साइड की टोटल करेंगे, और दोनों साइड की टोटल इक्वल आनी चाहिए।